सुख दुख में जो साथ निभाए, वही सती उत्तम गति पाए। खबर करके चले आए, तुझे तख्ते अयोध्या दे। सामना तेरा करे, ताकत है किस बलवान में। आस के ताबा पे जानी जान है, काल तेरा आएगा जब राम रण में आएंगे। पूरे भारत के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा 5 अगस्त। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस दिन की जिस दिन अयोध्या में नींव रखी जाएगी राम मंदिर की। हम बहुत दूर हैं अयोध्या से, हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे फरीदाबाद में भी उतना ही उल्लास है, उतनी ही खुशी है उस राम मंदिर के बनने की जितनी अयोध्या वासियों को होगी। कहा जा रहा है कि उस दिन सभी लोग अपने घर पर दिए जलाएं, दीपावली जैसा माहौल करें। लेकिन हमारे फरीदाबाद में एक ऐसी कमेटी है जो हर साल रामलीला कर पूरे फरीदाबाद का दिल जीतती है। आज हम बात करेंगे उस पूरी यूनिट से, उन सभी कलाकारों से जो इस रामलीला में रोल प्ले करते हैं। राम भगवान की इस तरह से आराधना की जा रही है कि वो कहते हैं सभी कि हम पर श्री प्रभु राम की कृपा हो रही है कि हम उनके श्री चरणों में ही सही कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। हमने इनके मास्क इसलिए उतरवा दिए हैं ताकि आप सभी को इनके चेहरे दिख सकें। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का उपयोग किया गया है इस वीडियो के अंदर। तो लेकिन कहते हैं ना कि जब तक इनको देखेंगे नहीं तो इनको पहचानेंगे कैसे। ये सभी श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी के मेंबर्स हैं, कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं हमारे साथ यहाँ पर। रावण का रोल करने जो रोल अदा करते हैं वो हैं, हनुमान जी का रोल अदा करते हैं वो हैं, श्री भगवान लक्ष्मण का रोल अदा करते हैं वो हैं, कशिश हमारे साथ हैं जो प्ले करते हैं अंगद का, सीता मैया साक्षात रूप में हमारे साथ बैठी हैं, हमारे साथ दिनेश जी मौजूद हैं जो बहुत सारे उसमें रोल करते हैं। खास करके जो पसंदीदा सभी का रोल है जो ये प्ले करते आ रहे हैं वो है राजा जनक का। बहुत बढ़िया उम्दा एक इनकी जो एक्टिंग होती है उसकी सभी यहाँ पर प्रशंसा करते हैं। आज हम इन सभी से बात करेंगे राम अयोध्या जो मंदिर बनने जा रहा है श्री राम लला का, उसके बारे में, और जानेंगे इनसे रामलीला में किए जाने वाले जो इनके अनुभव हैं उनसे। आज इन सभी से हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं, लक्ष्मण का रोल करते हैं जो श्री श्रद्धा रामलीला है उसमें, और बहुत अच्छी कलाकारी दिखाते हैं। अपनी कला की जो बारीकियां हैं इनमें बहुत कूट कर भरी हैं। अब हम बात करेंगे अनिल चावला से कि इस समय जो दौर चल रहा है वो कैसा दौर है और वो इस समय क्या सोच रहे हैं कि रामलला का भव्य मंदिर बनने वाला है हमारे अयोध्या में। तो पहली फीलिंग, लक्ष्मण का रोल, भगवान राम का जो मंदिर बनेगा, बड़े भाई का जो मंदिर बनेगा, उसमें कैसा फील कर रहा है, कैसा लगता है उस समय, अभी कैसा फील हो रहा है कि भाई रामलला का मंदिर बनने जा रहा है? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो बहुत बड़े खुशी और हर्ष का उल्लास जो आया है हमारी लाइफ में। हम तो ये सोचते हैं हमारे कितने जन्मों का फल था। आज इसको अपने श्री राम मंदिर को बनाने में साधु संतों ने कितनी तपस्या करी। हजारों सालों से यहाँ इस चीज में थे कि वाकई राम मंदिर कब बनेगा। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम शायद अपने प्रभु का हम दर्शन कर सकेंगे मंदिर के अंदर। अभी अगर हम बात करते हैं आपके डायलॉग डिलीवरी की, तो मैं चाहती हूँ कि एक डायलॉग आपका भी मेरे को मिले। ये डायलॉग उस टाइम का है जब भरत जी चित्रकूट पर आते हैं राम जी को मनाने के लिए। वो तो अपने भाव से आ रहे हैं राम जी को वापस लाने के लिए अयोध्या जी। इधर लक्ष्मण जी को लगता है कि भरत बड़ी गलत नीति से आ रहे हैं। कुटिल नीति तेरी तुझको यहाँ तक खींच लाई है, मुकम्मल राज करने की हवस दिल में समाई है। खबर करके चले आए, तुझे तख्ते अयोध्या दे। अकेले देख बनवासियों जालिम की चढ़ाई है। मिलेगा तख्त के बदले तुझे तख्ता भरत, अब तो यकीन कर आप ही तूने कज़ा अपनी बुलाई है। सहाय हो तेरे शंकर तो शंकर की कसम मुझको, करूंगा सर कलम तेरा मेरे रघुवर सहाय है। मैं सच में बता रही हूँ, मैं
इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रामलीला के मंच पर ही खड़ी हूँ। तो अगर आप आंखें बंद करके डायलॉग को सुन रहे हैं तो आपको महसूस वही होगा कि साक्षात सामने रामलीला का प्रदर्शन हो रहा है और आप ये डायलॉग सुन रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये डायलॉग आप सभी को भी शायद बहुत पसंद आएंगे। रामलीला में एक और ऐसा किरदार जो राम भगवान के बहुत करीब हो, जिसके बिना न राम लीला पूरी हो सकती है, न रामायण पूरी हो सकती है, ना ही राम भगवान कहलाए जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उनके प्रिय शिष्य या प्रिय जो बहुत दिल को करीब थे, हनुमान जी की। हमारे साथ मौजूद हैं इसी रामलीला के दूसरे किरदार कैलाश चावला जी। हनुमान जी बनते हैं आप जी। तो कैसा लगता है उस समय कि जब मैं भाई एक ऐसा रोल निभा रहा हूँ जो राम भगवान के बिल्कुल करीब है, उस समय क्या महसूस होता है? बहुत ही फ़क्र का और गर्व का अनुभव होता है उस समय जब ये रोल निभाते हैं। अयोध्या में इस समय जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए दिल में क्या आ रहा है कि यार ये जो मंदिर बन रहा है, मेरी कैसी फीलिंग है इस टाइम पे? ये बड़े फ़क्र की और बड़े गर्व की बात है कि हमारे मतलब रहते हुए हमें ये जो शुभ अवसर देखने को मिल रहा है। मतलब कितना टाइम से ये चला आ रहा है कि राम मंदिर के ऊपर अब ये एक शुभ घड़ी आई है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें पूरा देश अपना भगवान राम के साक्षात दर्शन कर सकेंगे। इसमें हनुमान होने के नाते एक ऐसा डायलॉग जो राम को बहुत प्रिय हो और आपका भी बहुत प्रिय हो, एक बोल के मुझे बता सकेंगे? जब हनुमान जी अपना सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनसे निशानी लेते हुए उनकी जो अंगूठी होती है वो लेकर जाते हैं, तो उनका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है। सौगंध हृदय में बसे भगवान आपकी खाऊंगा मैं, फिर मैं भरोसे आपके दक्षिण दिशा को जाऊंगा मैं, महावीर मात सीता का करके पता कहलाऊंगा, जब तक पता ना पाऊंगा तब तक न वापस आऊँगा। मेरे साथ जुड़े हैं, रामलीला में रोल करते हैं राजा जनक का, सीता जी के पिता का, जो चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके आगे बहुत सारे राजाओं ने घुटने टेके, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी हुई कि सिया माता को उनको देना पड़ा और उनके पिता का रोल इन्हें मिला है। दिनेश सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, पहले तो ये बताइए कि राम मंदिर बनने की क्या मन में कैसी भावना आ रही है? मैम, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हिंदू धर्म का जन्म जी श्री राम से होता है, बिल्कुल, और अंत भी राम नाम सत्य से होता है। ये हिंदू धर्म केवल राम के लिए ही है और हमारा जीवन, और हम तो कहते हैं कि सबसे पहले वो किस्मत वाला है जो इस युग में पैदा हुआ है, जिसे अपने सामने राम मंदिर बनना देखना उसे नसीब हो रहा है। दूसरा, रामलीला में भी अगर कोई प्ले करता है, कोई रोल कर रहा है, तो ये समझिए कि उसकी किस्मत सबसे ज़्यादा अच्छी है जो उसे राम जी के किसी भी किरदार का रोल करना मिल रहा है। राजा जनक का एक डायलॉग जो हृदय को छूता हो, जो बहुत प्यारा लगता हो आपको? जी, जब सभी राजा अपना पूरा बल लगा देते हैं और लेकिन वो शिव धनुष को नहीं तोड़ पाते, तो राजा जनक बड़े परेशान से हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी सामने है और वो उनका प्रण कोई पूरा नहीं कर पा रहा। तब वो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं कि हा विधाता, भुजा बल की यह दुर्दशा, इंद्रपुरी के देवता, पाताल लोक के दैत्य और पृथ्वी लोक के मनुष्य, मेरा प्रण और जानकी का यश सुनकर कौन है जो इस यज्ञ में नहीं आया? कौन है जो जिसने इस धनुष को नहीं हिलाया? लेकिन अफसोस, किसी से यह धनुष हिलाया ना गया। हिलाना तो दूर, तिल भर हिलाया तक ना गया। हर एक कलाकार से आज रूबरू करा रही हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं इस टाइम पे कशिश चावला, जो इस रामलीला के जो डायरेक्टर हैं, अनिल चावला उनके सुपुत्र हैं। बहुत सारे रोल ये भी करते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये इस रामलीला में अंगद का रोल करते हैं और करते हैं श्रवण का रोल। ये चीज़ फैमिली में है, मतलब जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से वो चीज़ चल रही है। पहले तुमसे भी वही जुड़ा सवाल कि राम भगवान के मंदिर की स्थापना 5 तारीख को होगी। आजकल के युवा इसको लेकर क्या सोचते हैं, ये तुमसे बेहतर मुझे अभी शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक पार्ट प्ले करते हो, युवा भी हो,
चीज़ों को भी देखते हो, तो क्या लगता है उस समय? फॉर्चुनेट फील होता है बेसिकली कि हम देख पा रहे हैं वो जो लोग नहीं देख पाए, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, 500 साल बोलते हैं। और इनफैक्ट मैं तो इतना एक्साइटेड था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो 500 पेज का वो मैंने पढ़ा भी कि वो क्या हिस्ट्री थी एक्चुअल में, क्योंकि इतना एक्साइटेड इस चीज़ को बना दिया है, इतना हाइप है, इतना कंस्पिरेसी है इस चीज़ के पीछे कि बहुत फॉर्चुनेट हैं हम कि अब ये हम देख पा रहे हैं इस चीज़ को। बट थोड़ा मलाल है कि वहाँ जाके नहीं देख पा रहे कोरोना को लेकर। तुम जब करते हो तो कौन सा डायलॉग निकल के आता है? तो ये तब का डायलॉग है जब रावण को लगता नहीं है कि अंगद कुछ भी चीज़ है, और अंगद अपना पाँव जमाने के लिए वहाँ पे चैलेंज करता है रावण को। तो वो राम जी का नाम लेके बोलता है कि राम तो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, साक्षी इस दास के ताबा पे जानी जान है। काल तेरा आएगा जब राम रण में आएंगे, जान की उनकी है जब चाहेंगे ले जाएंगे। रामलीला में सीता माँ, राजा जनक की बेटी, श्री राम की भ्राता, बहुत सारी चीज़ें, लवकुश की माँ, एक ऐसा किरदार या एक ऐसी भूमिका जिसे निभाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी ये पूरी कमेटी ऐसे कलाकारों को चुनती है जिनके अंदर ही राम बसते हैं। मेरे साथ जुड़ी हैं सीता मैया का जो रोल प्ले करती हैं योगंधा। सबसे पहले तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला कि मैं इतना महान रोल प्ले कर पा रही हूँ। राम भगवान का मंदिर बनने जा रहा है, श्री राम के जयकारों से गूंजेगा 5 तारीख को पूरा हमारा भारत। मन में क्या फीलिंग हो रही है कि यार हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं इन चीज़ों से? मतलब मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी है इस बात की। मैं घर पे सुनती आ रही हूँ अपने बचपन से ही ना कि ऐसा कुछ चल रहा है। फिर हमने धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में पढ़ा कि इतना स्ट्रगल चल रहा है। जिस दिन रिज़ल्ट भी आना था, हम सब इकट्ठे न्यूज़ चैनल के सामने बैठे हुए थे कि क्या रिज़ल्ट आएगा, और तभी से इंतज़ार हो रहा है। और फाइनली अब नींव डलने जा रही है राम जी की मंदिर की। बस मैं वेट कर रही हूँ कि फटाफट ही लॉकडाउन खोले और जाके हम अयोध्या जी में दर्शन करके आएँ। सीता मैया का एक डायलॉग जो आपको बहुत प्रिय हो? मुझे एक चौपाई बहुत प्रिय है सीता जी की, तो मैं वही सुनाऊंगी आपको। सुख दुख में जो साथ निभाए, सुख दुख में जो साथ निभाए, वही सती उत्तम गति पाए, वही सती उत्तम गति पाए। रामायण बिना रावण के कंप्लीट नहीं हो सकती थी, पूरी नहीं हो सकती थी। हमारे साथ जुड़े हैं अभी श्री श्रद्धा रामलीला में जो रावण का रोल प्ले करते हैं श्रवण चावला। हम उनसे बात करेंगे। रोल रावण का कर रहे हैं, मन में क्या आता है उस समय कि यार मैं रावण हूँ, मुझ में बहुत सारी शक्ति है? किरदार के हिसाब से तो बिल्कुल दिखाना भी पड़ता है कि रावण एक उन घमंडी प्रवृत्ति के थे जी, बट मन में तो राम भक्ति है। रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, मन में कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। इसका हम लोग कितने वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, अब जाके लग रहा है हर हिंदू की इच्छा पूरी हो रही है। सबके मन में श्री राम बसते हैं और राम जी का स्थान वो तो अयोध्या है ही, और हर बंदे को इस पे गर्व होना चाहिए और खुशी से इसको ना एक त्यौहार की तरह हमें लेना है। और उस दिन बिना किसी संकोच के हम सभी लोग अपने घरों में दिए जला के श्री राम जी का स्वागत करेंगे और बहुत ही खुशी का ये पर्व होगा। श्रवण, एक ऐसा डायलॉग जो बहुत अच्छा लगता हो रावण का? रावण जब इंद्रजीत को युद्ध में भेजते हैं तब वो बोलते हैं, जाओ बेटा इंद्रजीत, तुम युद्ध के मैदान में, सामना तेरा करे, ताकत है किस बलवान में, काल निश्चय ही छुपा है तेरे एक एक बाण में, इंसान की औकात क्या, बचने की ताकत नहीं भगवान में। रावण। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय हमारे चैनल पे जानना चाहूँगा। मैं अजय खरबंदा, डायरेक्टर साईं राखी, और उसके अलावा मैं फरीदाबाद में श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी जो हमारे सेक्टर
15 की शान है, और मैं 15 की कहूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया की शान है। उसका आर्ट डायरेक्टर हूँ, तो वहाँ पर भी हम लोग नया से नया करने की कोशिश करते हैं। रामलीला से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो हम उसमें भी जान भी देने को तैयार हैं, सीधी सी बात आपको ये होती है। सर, काफी जद्दोजहद के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर विराजमान हुआ और अब वो बनने वाला है। मैं आपको बताऊं, देखो ये साल 2020 कहने को तो बहुत ही बुरा साल है। ये कोरोना पूरी दुनिया में बहुत आतंक मचा हुआ है। इस साल के मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी, वो सबसे बढ़िया बात ये कि राम मंदिर बनने जा रहा है। मैं वहाँ पर दशरथ का रोल करता हूँ, तो मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ। जैसे कि कैकेयी जो है दशरथ को मजबूर कर देती है वर मांगने के लिए कि भाई मुझे वो 2 वर चाहिए जो मेरे को आपने वचन दिया था। तो उस वक्त वो दशरथ को कहती है कि नहीं, आप मुझे दोगे नहीं, आप ऐसी बातों नहीं महाराज हो, आप कुछ भी नहीं दोगे, ऐसे ही बोलते जा रहे हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो उस वक्त दशरथ ये बोलता है, रानी हमें है राजगर रघुकुल के नाम की, जो प्राण किए निभाएंगे, सौगंध है राम की। फिजाएं देखती हैं, देखते हैं महल सारे, जमीन आकाश पर्वत साक्षी है चांद और तारे। कहा जो जुबान से आखिरी वही वचन होगा, कसम है राम की दशरथ, नहीं मिथ्या कथन होगा। ताक रघुकुल वंश के दामन पर न आएगा कभी, प्राण तो जाएंगे वचन न जाएगा कभी। इतने अच्छे मौके पर आज हमने सभी उन कलाकारों से बात करी जो भगवान राम के बहुत करीबी नजर आते हैं, खुद को समझते हैं कि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम पर भगवान श्री राम की ऐसी असीम कृपा है कि हम उनके रोल को निभा रहे हैं या फिर उनसे रामायण में जुड़े उनके किरदारों को हम अदा कर पा रहे हैं। फरीदाबाद में कहाँ कुछ क्या चल रहा है, इसे देखने के लिए बने रहिए पहचान फरीदाबाद के साथ। नमस्कार।